परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया था और उसने उस सृष्टि को बनाने के लिए अपने शब्द का उपयोग किया। फोन के लिए टाइम रहता है, हर चीज के लिए टाइम में नींद आती है, हमें यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। कई लोग तो उसे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके हाथ में जो बाइबल है, क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसको समय देते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, हाँ ब्रदर प्रेमानी, मैं हर दिन अपने बिजी समय में से भी निकलकर मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं। आप याद रखिए, आपकी जिंदगी की नींव चमत्कार नहीं होना चाहिए कि मैं इसीलिए प्रभु में आया क्योंकि सिर्फ मुझे चमत्कार मिला। ब्रदर, आगे चल के चमत्कार अगर नहीं होगा तो क्या प्रभु को छोड़ देंगे आप? Be your foundation। आप जानते हो, खुदा किसी ने अपना घर चट्टान पर, उसके वचन पर बनाया। उस घर पर आंधी आएगी, तूफान आएगा, लहरें लगेंगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो घर चट्टान पर बनाया गया है। आप घर हैं प्रभु का। जिस घर की प्रभु बात कर रहा है वो घर, वो ऐसा वाला घर नहीं है। आप उसका घर हैं जिसमें खुदा रहता है। जब मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने बातें की तो उसके बाद जिस घर की वो बात कर रहा है वो मकान नहीं है, वो आप हैं जिसमें वो खुद रहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब से मैं प्रभु में आया हूं, मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं बाइबल को न पढ़ूं। मैं इसे पढ़ता हूं, मैं पवित्र आत्मा से सहायता पाता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं इसे नहीं पढ़ूंगा मेरा मन ही मुझे मार डालेगा। आप जानते होंगे आजकल हमारा माइंड कितनी जगहों पे घूमता रहता है, हम कितना कुछ सोचते रहते हैं, कितनी बार हमारा मन भटकता रहता है। कभी आपने सोचा है मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं स्थिर क्यों नहीं हूं? मैं मजबूत क्यों नहीं हूं? क्यों तकलीफें मुझे मारती हैं? क्यों मेरा दिमाग चलता रहता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम जो है परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में हम ऑनर कर रहे हैं चमत्कारों का, हम ऑनर कर रहे हैं कुछ और चीजों का। आज हम चाहते हैं कि मीटिंग पूरी हो जाने के बाद बस पास्टर के साथ फोटो निकालना है, पास्टर अपना हाथ मेरे ऊपर रख दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसका वचन है, उसका कलाम है। अच्छा, मैं फोटो निकालने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आप निकाल सकते हैं, पर क्या आप सिर्फ यहां पर फोटो के लिए आए? आजकल बहुत सारे लोग जो है उनको क्रेज है फोटो 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 फोटो। कभी कभी तो मैं सोचता हूं अभी से एक शर्त लगा दूं, एक फोटो का 2000 रुपए। फिर देखता हूं कितने लोग आते हैं। एवरीवेयर फोटो 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 फोटो। मैं फिर से कहता हूं, मैं फोटो के खिलाफ नहीं हूं ब्रदर, आपको मीटिंग के बाद लेना है हम लेंगे, लेकिन आप यहां पर फोटो के लिए नहीं आए हैं, आप यीशु के लिए आए हैं। यू आर हियर फॉर जीसस। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? यस। हाँ जी? जरा सोचिए, इजराइलियों को लाल समुंदर पार करते समय अगर मोबाइल होता तो क्या होता? कहिए मेरे पीछे, वो आज तक कभी पार नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो। फिरौन आता मरने के लिए, उससे कहते तू भी मरने से पहले निकाल ले आजा। वी आर सो क्रेजी फॉर सेल्फीज, फोटोज, वीडियो, ये वो। नहीं। और आपको एक सच बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? आप जानते हैं हम वो जनरेशन है जो बाथरूम में अगर फोन नहीं ले जाते तो पॉटी नहीं आता। बाजू वाले से पूछो, ऐसा कैसे चलेगा यार? पूछो ऐसा कैसे चलेगा यार? फोन यूज करो, कौन मना कर रहा है? चर्च के अंदर नहीं है। हमारे बीच में यीशु से अधिक किसी को आदर नहीं मिलना चाहिए। And only Jesus be receive our honor and praise. Amen. Hallelujah. एक दिन
हमारी बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ने कुछ लोगों को देखा जो कई दिनों से वो उसके साथ साथ चल रहे थे। उसको लगा कि इतने दिन से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें कुछ खाने के लिए दें। तब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, कहा इनके खाने के लिए कुछ प्रयोजन करो। चेलों ने अपने पॉकेट्स में हाथ डाले तो उनके पास टोटल 200 दिनार थे। वो प्रभु के पास आके कहते हैं, प्रभु 200 दिनार में से जो कुछ हम लेकर आएंगे ना, वो इनमें से सबको थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। आप बताइए हम क्या करें। तब प्रभु ने कहा इन्हें बिठा दो। जब यीशु मसीह ने उन्हें बिठा दिया, उसके बाद एक लड़के से उसने 2 मछली और 5 रोटी ली, स्वर्ग की ओर उठाया और कहा, खुदावन मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने मेरी सुन ली। आप हमेशा सुनते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। और बाइबल बताती है उसके बाद प्रभु ने वो रोटी सब में बांट दी। सब लोगों ने खा ली और खाने के बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? यहां देखिए सब। अब लोगों ने वचन सुनना छोड़कर यीशु को इसलिए पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि यीशु रोटी खिलाता था। नाउ देयर फोकस इज चेंज। अब उनका दिमाग बदल गया, अब उनके थॉट्स बदल गए। और जब यीशु ने देखा कि अब ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं खाने के लिए। आप जानते हैं मैं हमेशा पास्टर्स और प्रीचर्स को बोलता हूं, अगर एक रविवार आपके पास लोग कम आ रहे हैं आपके, खाली अनाउंसमेंट करो अगले रविवार खाना है, सब आ जाएंगे। एवरीबॉडी बिलीव करो, बच्चे भी आएंगे उनके घर के, सब आएंगे, मैं और मेरा घराना है ना। यीशु कहता है हम सेवा करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम सब आएंगे। बाइबल बताती है खाने पीने के लिए हमारा घर है, खुदा का नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना कहीं नहीं है। अपने बाजू वालों को ऐसे बोलो, बोलो नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं हम आने वाले दिनों में ऐसी सभाएं रखें जिसमें खाना न मिले। देखते हैं कितने लोग आते हैं। एक बार हमने अपने चर्च में खाना रखा और एक बहन सामने से आ रही थी, 3 बच्चे उनके। पता है बच्चों को क्या कह रही थी? भले मत खाना लेकिन लेना। तो बहन रात का खाना पकड़ रही थी कि अगर बच्चों ने ले लिया तो रात का भी बच जाएगा, यही बना लेंगे हम लोग, है ना। स्मार्ट सिस्टर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छी है ना, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हमारी यहाँ की बहन तो बहुत प्यारी है। भैया ताना मार रहे हो? नहीं ताना नहीं मार रहे। जब यीशु ने देखा कि वो लोग खाने के लिए आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मुझे खाओ। और सब चले गए। सबको लगा ये गलत शिक्षा है। 12 लोग बच गए। यीशु ने 12 को कहा तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने कहा कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, खाली यू हैव ओनली थिंग्स ऑफ इटर्नल लाइफ। अब उसके वचन के लिए आइए। आप जानते हो कितने सारे शहर हैं इन दिनों में जो सिर्फ एक वजह से मीटिंग में आ रहे हैं, और वो है पास्टर हाथ रख के दुआ करे। बस वचन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास्टर हाथ रखे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ले हैंड प्रेयर। रियली सैड। आप जानते हो कुछ लोग किसके लिए आते हैं? वचन के लिए नहीं आते, सिर्फ पास्टर भविष्यवाणी कर दे हमारी। अच्छा, कुछ लोग तो इसके लिए भी आते हैं क्योंकि उनके दोस्त यहां पर हैं, वो प्रभु के लिए नहीं आ रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं। मैं बिलीव करता हूं भविष्यवाणी पर, क्योंकि बाइबल में है उसका जिक्र। पर आपको पता है इसी बाइबल में क्या लिखा है? भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। यस, द वर्ड शुड बी ग्लोरीफाइड। कभी कभी लोग भविष्यवाणी अपने मन के हिसाब से कर देंगे आपके ऊपर। उनको प्रभु ने नहीं कहा था। यिर्मयाह में लिखा है ये अपनी आवाज को यहोवा की आवाज कहते हैं।
कभी कभी हो सकता है लोग भविष्यवाणी आपको अपने मन से कह दे, लेकिन वो खुदा की तरफ से ना हो, तो क्या वो पूरी होगी? नहीं होगी। लेकिन बाइबल कहती है उसका वचन हमेशा पूरा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो कभी बदलता नहीं। इसीलिए हमारी बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। हम एक ऐसी जनरेशन बने, हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो उसके वचन से प्यार करे, जो उसके वचन का आदर करे, जो उसके वचन को अपने घर, अपनी नींव बनाए, जो उसे वचन का आधार बनाए। कितने ब्लेस्ड हैं आप लोग। सोचिए, आपको बाइबल उड़िया लैंग्वेज में है। कितने सारे जगहों पे मैं आपको दिखाऊं बाइबल नहीं है ट्रांसलेट। मैं कितनी जगहों पे गया हूं जहां पर उनकी लैंग्वेज में बाइबल ही नहीं है। लेकिन सोचो आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपको अपनी भाषा में बाइबल मिली है। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे आपको पता है जब विलियम कैरी इसे ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसलेट करते 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 उनकी बेटी बीमार पड़ गई और मर गई। ये देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई और वो भी मर गई। फिर भी विलियम कैरी ने बाइबल ट्रांसलेट करना बंद नहीं की, कंटिन्यू उन्होंने उस काम को जारी रखा। जरा सोचिए कितनी मेहनत की किसी बंदे ने कि हमारे हाथों में बाइबल हो, और हम आज उसका आदर न करके अलग अलग चीजों का आदर कर रहे हैं। मैं वचन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अंगीकार आप लोगों से करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आइए आप में से हर कोई जो अपने अपने हाथ में बाइबल लेकर आया है, प्लीज इसे उठाएं और इस तरह थामें जैसे मैंने थामा। Come on, lift up your Bible। अपनी बाइबल को देखिए और कहिए, पिता मुझे तेरे वचन को समझने के लिए बुद्धि दे, समझ दे, आत्मा की सहायता दे। होने दे प्रभु, मैं इस वचन का जानकार व्यक्ति बनूं। यह वचन मेरे लिए नींव हो जाए। मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। ओके, आप सब तैयार हैं? कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। नाउ चर्च इज अलाइव। अब मुझे लग रहा है कि आप जिंदा हैं। पहले आप आए थे, नाउ यू आर अलाइव। थैंक यू लॉर्ड। हमारा प्रभु महान है ना। आमीन। बहुत जल्द राजा आने वाला है। आवर किंग इज कमिंग। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए, कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम सब खोलेंगे पुराना नियम और उसका सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास। हम सब खोलेंगे दूसरा इतिहास। वर्शिप में आप अब्राहम के लिए बोल रहे थे, राइट? या आई थिंक आप उड़िया में बोल रहे थे कुछ, लेकिन सिमलीगुड़ा में हमने बात की थी। राइट राइट, सिमलीगुड़ा। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। हिंदी सब समझते हैं ना? है ना? मुझे अच्छा वो बता दिया, बात नहीं मालूम पड़ा, उल्टे मटके में पानी भर रहा हूं। हिंदी सब समझते हैं ना? कितने नहीं समझते हैं? हाथ उठाओ। ओके, धन्यवाद। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, सभी खोल लीजिए। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 खोल लिया जी। देखिए बाजू वाले को देखिए, अगर नहीं मिला है तो उनकी मदद करिए, क्योंकि जो लोग घर पे बाइबल नहीं पढ़ते ना उनको नहीं मिल पाएगा इधर। ठीक है, मदद करिए दूसरे की। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 21 वचन 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया
कि जो पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। मेरे पीछे कहिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एक बार फिर से कहिए, नहीं, हम सब एक साथ कहेंगे, 1 2 3। आमीन, हालेलुया। ओके, आइए अपनी अपनी बाइबल को आप छोड़ सकते हैं। अभी आप सामने देखिए। ओके, छोटा सा मैसेज है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये लोग एक प्रोफेटिक गीत गा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रोफेटिक सॉन्ग। प्रोफेटिक सॉन्ग का मतलब होता है कुछ होने वाला है जिसके लिए ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, इट्स अ प्रोफेटिक सॉन्ग। प्रोफेटिक सॉन्ग का मतलब होता है भविष्यवाणी से भरा हुआ गीत। क्यों वो लोग ये गीत गा रहे हैं आपको पता है? जरा सोचिए, ये कितनी महान बात है कि पुराने नियम में बहुत सारे युद्ध हुए और परमेश्वर ने कुछ युद्धों का जिक्र हमारी बाइबल में किया क्योंकि हम उसमें से कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। बाइबल कहती है इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन थे उन दिनों में और आज भी हैं। इज़राइल के बहुत सारे शत्रु थे और उन दिनों में इज़राइल 2 भागों में बंट चुका था। इज़राइल के 11 गोत्र अलग रहते थे, एक गोत्र अलग रहता था। इवन 2 भागों में इज़राइल बंट गया था। और नए नियम में तो आप ये देखेंगे कि इज़राइल 3 भागों में बंट गया था। बाइबल कहती है राजा हेरोदेस 1/3 का राजा था। 1/3 का मतलब एक ही राज्य के 3 हिस्से। उन दिनों में इज़राइल 2 भागों में बंट चुका था, अलग अलग हो चुके थे। 11 गोत्र अलग रहते थे, 11 ग्रुप्स अलग रहते थे। एक ग्रुप अलग रहता था जिसका नाम था यहूदा। एक ही नेशन में 2 किंग्स होते थे। बाइबल कहती है उन दिनों में राजा था आहाब, लेकिन यहूदा का राजा था यहोशापात। यहोशापात के दिनों में बाइबल बताती है, यहोशापात को पता चलता है मुझ छोटे से देश को मारने के लिए 3 देश मुझे आ रहे हैं मारने के लिए। आज भी आप देखते रहेंगे इज़राइल एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत सारे जगहों से घिरा हुआ है। कोई इसे समझने के लिए कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है ये वे दिन थे जब यहूदा का एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात, और उसे पता चलता है कि कई राज्य के लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और वचन कहता है वो डर गया। He was afraid. बहुत सारे लोग डरते हैं। किसी मौत का डर है, किसी बीमारी का डर है। आपने देखा होगा जब 2019 से लेके 22 तक कोविड था, हमें कितना कोविड का डर था। हम बार बार सैनिटाइजर यूज करते थे, मास्क लगाते थे, बहुत बार हम प्रिकॉशंस लेते थे, दूरी बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए थे। आज भी बहुत सारे लोग अंधेरे से डरते हैं। कुछ लोग को डर लगता है कि मैं बीमार हूं और अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। एक डर है इज्जत खोने का डर कि अगर मेरी गलती सबके सामने आ गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। अलग अलग तरह के डर हैं लोगों के पास। किसी को बीमारी का, किसी को है कि अगर पैसा नहीं आया तो मैं कैसे चल पाऊंगा। मेरे 1 तारीख को जो मुझे बिल्स पे करने हैं, कार का बिल देना है, घर का बिल देना है। बहुत सारी एंजाइटी, चिंताएं, भय, बहुत सारी चीजें इन दिनों में हमारे अंदर हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को डर है अगर फेल हो गया तो। आप जानते हो यहोशापात डर गया। ही वॉज अफ्रेड। आप याद रखिए, डर
तब बढ़ता है जब आप वो करते हैं जो एक्चुअली आपको नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है यहोशापात डर गया लेकिन बैक नहीं गया, उन विचारों को उसने बड़ा नहीं बनाया। हम लोग क्या करते हैं पता है, जब हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं ना, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कई बार हम बैठ जाते हैं और उन तकलीफों के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और आप देखिए प्रॉब्लम बाहर उतनी ही है, हमारे दिमाग पे बड़ी होती जाती रहती है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, दे आर क्रिश्चियंस, वो मसीह हैं लेकिन वो डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, चिड़चिड़े रहते हैं सारा दिन। कुछ भी बोलो तो उल्टा जवाब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अंदर फ्रस्ट्रेशन है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ब्रदर प्रेमानी मेरे अंदर भी कुछ चीजों के लिए डर है। आप जानते हो जब यहोशापात को पता चला कि 3 राज्य के लोग मुझे मारने आ रहे हैं, उसने क्या किया? वो बैठ नहीं गया। बाइबल बताती है उसे प्रभु को ढूंढना शुरू कर दिया। He seek the Lord। आप डर से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं डर आपकी जिंदगी से पूरी तरह से चला जाए? Seek the Lord। प्रभु को ढूंढो, आपका डर निकल जाएगा। जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद कहता है जब मैं डर गया मैं यहोवा की तरफ फिरा और यहोवा ने मुझे निर्भय कर दिया। In our Bible, there is 366 fear nots। हमारी बाइबल में 366 बार लिखा है डरो मत। आप जानते होंगे हर कुछ सालों के बाद एक ऐसा साल आता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 हो जाती है। परमेश्वर ने उसके लिए भी लिखा है। हालेलुया। कहिए पास वाले को डरो मत। कम ऑन, जल्दी जल्दी कहो। हाँ बोलो बाजू वाले को डर मत। बहुत डरते हैं अपन। मुझे बताओ क्या होगा? क्या होगा अगर हुआ भी तो कुछ? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप शून्य भी हो जाए ना तो भी मत डरना, वो तुम्हें शून्य से भी उठाएगा, वो तुम्हें 0 से भी उठा लेगा। कभी भी शैतान आपको कहे ना तूने ये खो दिया, तूने वो खो दिया, ओ कम ऑन प्रीच टू डेविल। कभी कभी यहां पर ही नहीं, डेविल को भी प्रीच करना सीखो। कभी भी शैतान आपको कहे ना तूने ये खो दिया, तूने वो खो दिया, तूने ये खो दिया, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, तेरी परिवार खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अगर शैतान कभी भी आपको याद करवाए ना, उसे कहो शैतान तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन कभी मत भूलना प्रभु मेरे हिस्से में आया है, परमेश्वर मेरे हिस्से में आया। भाग जाता है वो। हम लोग है ना बड़े सादे लोग हैं, बोलिए सादे। लोगों से लड़ने में नंबर 1 है हम लोग, नंबर 1। कोई हमारा 5 रुपया खाली न दे, उधर खड़े होके क्या है पैसा नहीं देगा तू मेरा? हाँ मेरे को पता है मैं कौन हूं, मैं रविवार विश्वासी हूं, बाकी दिन नहीं हूं। लोगों से लड़ने में ओ वी आर नंबर 1। बोलो बाजू वाले को नंबर 1। लेकिन जब शैतान आपको मेंटली टॉर्चर करता है, आपको तरह तरह के ख्याल देता है, आप कुछ बोलते ही नहीं है जी। वो आपको बोलता है तू है ही काला, हाँ। तेरा शादी नहीं होगा, हाँ। देखो लड़की नहीं मिलेगी, हाँ। तू बर्बाद है, हाँ। तो कई सारी बहनों को देखो, उनको शैतान कुछ भी विचार देता रहता है, तेरी जिंदगी है ही क्या, हाँ। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हाँ। तू बर्बाद, हाँ। ये क्यों ख्याल लेते हो उसके? जब वो आपको कहता है तेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काय को सुनते हो आप लोग उसका? खड़े हो जाओ, उसे कहो प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, लॉर्ड इज माय शेफर्ड। 2024 में न केवल प्रार्थना करना सीखो, पर शैतान से बात करना भी सीखो। आपने देखा यीशु ने क्या किया? जब शैतान उसके पास आके कहता है पत्थर को रोटी बना, क्या कहा उसने? नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा।
यीशु मसीह हमारी तरह ऐसे बैठा हुआ नहीं रहता था, हाँ करता था। वो फाइटर था, फाइटर। वो फाइटर था। उसने एक दिन भी डिप्रेशन में नहीं जिया। वो करेज था, इसलिए उसका नाम है यहूदा का बब्बर। ही इज द लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूदा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, हर दिन बाइबल में से प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे तलवार दे ताकि मैं चलाऊं इसके ऊपर। याद रखिए, लोगों के साथ नम्र बनिए, शैतान के साथ नम्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए एग्रेसिव बनिए। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, शैतान तू मुझे तंग मत कर, मैं भी नहीं करूंगा तुझे। नहीं, उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। लात मार के उसको घर से बाहर निकालो, उसके ही लायक है वो। जो बाप का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है। आजकल की पीढ़ी गोली लेके खड़ी है ऐसे। बस शैतान भी कभी कभी जानता है गोली अंदर है ही नहीं, खाली गन लेके इनको डराते रहते हैं लोग। अरे उसमें भरो, थोड़ा एग्रेसिव क्रिश्चियन बनो। आप तो कितने ब्लेस्ड हो, ग्रैमस्टन की जमीन पे रहते हो, एक ऐसी जमीन पे जहां पर शहीदों का खून बहा है, ऐसे लोग जो खुदा के लिए खड़े थे। आप लोग तो वो होने चाहिए। यस, सोचो, हम ऐसे लोगों की जमीन पे खड़े हैं जिन्होंने खून बहाया खुदा के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी। आप लोग तो पहचान होने चाहिए उसकी। डरिए मत, खुदा को ढूंढिए। यू शुड सीक द लॉर्ड। क्या कहा प्रभु ने? ढूंढो तुम पाओगे, खोजो उसको। कमरे में जाओ, अपना मोबाइल बंद करो, अपना कुत्ता अपनी बिल्ली बाहर निकालो। कई लोग प्रार्थना करने के लिए कुत्ते बिल्ली अंदर लेके जाते हैं। आजकल पेट लवर्स बहुत है ना, हर घर में कुत्ता पाया जाता है आजकल। एक दिन मैं किसके घर में ठहरा था, वहां पर मीटिंग थी, मेरे रूम में आवाजें आ रही थी। वो कौन है यार, आवाज क्यों आ रही है? ओ परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से, मैं फिर से मैंने दुआ चालू की अंदर से। कौन है यार? मैंने नीचे देखा, कुत्ता बैठा था। मैंने कहा अंकल ये कुत्ता बैठा है? हाँ ब्रदर, ये कमरा इसी का है, ये निकलता नहीं है इधर से। मैंने कहा अंकल मैं प्रार्थना कैसे करूं, ये भौंक रहा है, ये किधर नहीं जाएगा। मैंने बोला निकल इधर से, जाएगा कैसा नहीं तू। हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं, कुत्ते बिल्ली मोबाइल को सबको साथ में लेके बैठते। कैसे समझ पाएंगे आप लोग? सेपरेशन किधर है? बोलो बोलो। अभी शायद आपके यहां पर कम होगा, बॉम्बे में हर 3 घर के अंदर एक घर में कुत्ता है। कुत्ते को शाम को लेके घुमाते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है वो कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता उन्हें घुमा रहा है। कुत्ता भागता है कभी कभी, वो भी साथ साथ भागता है। सो मेनी टाइम। कहिए बाजू वाले को, जब प्रभु के साथ बैठते हो मोबाइल बाहर छोड़ो, कुत्ता बाहर छोड़ो, बिल्ली बाहर छोड़ो, तोता बाहर छोड़ो। हम सब लेके अंदर बैठते हैं, पता नहीं घर है रानी बाग है। खुदा का पाक कलाम कहता है, यहोशापात ने प्रभु को ढूंढा। प्रभु को ढूंढना सीखिए, शैतान से बात करना सीखिए। जानते हो उसने प्रभु को कैसे ढूंढा? वो सीधा प्रभु के पास नहीं गया और कहा मैं तकलीफ में हूं। नो, उसने सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वो नहीं है जो मैं मिस्र से निकाल के ले आया? देख, जिस जमीन पे तूने हमें रखा है वहां से लोग हमें निकालने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास इनसे लड़ने के लिए न शक्ति है न बुद्धि है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या दुआ है उसकी। अरे ऐसी दुआ सुन के कौन नहीं उतरेगा उसके युद्ध में। क्या प्रार्थना करता है वो। कहता है, आपको पता है एक इंग्लिश ट्रांसलेशन, द मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, हमारी हिंदी में लिखा गया है, न इनसे लड़ने के लिए हमारे पास
बुद्धि है न शक्ति है। इंग्लिश में लिखा गया है हम असमर्थ हैं, हमारे पास ताकत नहीं है ऐसे लोगों से लड़ने की, पर हमारी ताकत तू है, तू हमारा बल है। और जब परमेश्वर ने देखा एक बंदा, धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो सबसे पहले अपने वजीरों को, अपने प्यादों को नहीं गिन रहा था। अगर हम होते ना और हमें पता चलता कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, हम सीधा अपने आर्मी के पास जाते और गिनना शुरू करते, कितने लोग हैं, सबको इकट्ठा कर लेते। यहोशापात अपनी आर्मी के पास नहीं गया, यहोशापात पहले खुदा के पास गया। आपको पता है आप सबसे पहले अपनी तकलीफों में किसे याद करते हैं? उस व्यक्ति को जिस पे आप भरोसा करते हैं। कई लोग इन दिनों में देखते होंगे सीधा मोबाइल लेते हैं, किसको कॉल करते हैं? 10,000 पड़ा है क्या? 5 पड़ा है क्या? 20 पड़ा है क्या? दे दूंगा मैं तेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, आपने मांगा। पर क्या आप पहले खुदा के पास गए? क्या आपने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पैसे भरने हैं, 10 दिन पड़े हुए खाली, मैं 10 दिन इंतजार करूंगा, अगर 10 दिन में नहीं आया 11वें दिन मैं किसी और से मांग लूंगा, लेकिन ये 10 दिन में किसी से नहीं मांगूंगा, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। ओ परमेश्वर के पास जाओ। अगर आप एक सच्चे विश्वासी है ना, तो आप 10 दिन के बाद भी किसी से नहीं मांगेंगे, आप प्रभु से ये कहेंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी भी वेट करूंगा आपका। यहोशापात खुदा के पास गया और जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, बाइबल कहती है उससे प्रार्थना करने के बाद एक लड़का वहां पर आता है, उसका नाम यहीजेल था। और कलाम कहता है वो खड़ा होके यहोशापात को कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के निवासियों, डरो मत, कल उनका सामना करने के लिए जाना, वो सामने से आएंगे, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम खुदा की तरफ से अपना बचाव देखोगे, तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। आप जानते हैं जस्ट परमेश्वर का वचन आया और यहोशापात इनकरेज हुआ, और आपको पता है उन्होंने क्या किया? अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप जानते हैं जब यहोशापात ने ये वचन सुना कि प्रभु हमारी तरफ से लड़ेगा, तब उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने 2 ग्रुप्स बनाए। पता है पहले ग्रुप्स में उसने किसको रखा? हम जब वर्शिप करते हैं तो आपने देखा है हमारे पीछे क्वायर खड़े रहते हैं, पीछे पीछे गाने वाले, गवैये कहते हैं हिंदी में, हम उससे इंग्लिश में कहते हैं क्वायर्स। आप जानते हो सबसे पहले आगे कौन खड़े हुए युद्ध में लड़ने के लिए? क्वायर्स। रीड इट। लिखा है गवैये आगे खड़े हुए। आप सोचो जिनके पास हथियार थे वो सेकंड रो में खड़े थे। अगर आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे बताइए आपको सबसे आगे किसको रखना चाहिए? हथियार वालों को, कि जब सामने से कोई आएगा तो ये मरेंगे। आपको पता है उन्होंने सबसे आगे उन लोगों को नहीं रखा जिनके पास हथियार थे, उन्होंने सबसे आगे क्वायर्स को रखा। और क्वायर्स पता है क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। खुदा का शुक्र करो, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मुझे एक बात बताइए, धन्यवाद कब देते हैं आप? हम जब किसी होटल में जाते हैं, खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम वेटर को कहते हैं थैंक यू। हम किसी घर में जाते हैं और वहां पर हमें कोई चाय ऑफर करता है, हम चाय पीने के बाद उसे कहते हैं थैंक यू। कई बार आप देखिए हम अपने टीचर्स डे पे हम टीचर्स के साथ मिलकर कहते हैं टीचर थैंक यू, आपने मुझे शिक्षित किया था। हम हमेशा धन्यवाद देते हैं जब हमारे लिए कोई कुछ करता है। पर आपको पता है यहोशापात ने युद्ध जीतने के बाद धन्यवाद नहीं किया, उससे युद्ध लड़ने से पहले धन्यवाद किया। पता है क्यों? क्योंकि ये विश्वास था हम जीत चुके हैं। दैट इज अ ट्रस्ट। आप हमेशा याद रखना, विश्वास से भरे हुए लोग हमेशा चमत्कार होने के बाद नहीं, उससे पहले धन्यवाद देते।
क्योंकि वो जानते हैं खुदा ने कर दिया है। इट इज डन, ये हो चुका है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब आप इस हॉल में से बाहर जाएंगे ना, जब आप इस ग्राउंड से बाहर जाएंगे, नारे लगाते लगाते जाना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और कोई आपसे पूछे ना क्यों धन्यवाद कर रहे हो, उन्हें कहो मेरा पूरा परिवार प्रभु ने बचा लिया है। गॉड सेव माई फैमिली। अरे ऐसे कैसे, अभी तो वो लोग आए ही नहीं है। नहीं, वो आएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अरे सब कुछ ठीक होने के बाद तो अविश्वासी भी धन्यवाद देते हैं। आपने दिया तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताइए। एक दिन इस्राएली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, पीछे से फिरौन की सेना मारने के लिए आ रही थी। सब परेशान हो गए। सब मूसा के पास जाके कहते हैं, मूसा तो हमें यहां पर क्यों लाया, हम उधर अच्छे थे, वहां मर जाते बेहतर होता, यहां पर क्यों लेकर आया, समुद्र में तू हमारी कब्रें बनाएगा। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझसे बात मत कर, तेरे हाथ में एक लाठी है, उसे ले और समुद्र में मार। बाइबल बताती है उसे समुद्र में लाठी मारी, और अगले दिन, सेम डे पे नहीं, अगले दिन पूरी रात हवा चली, और अगले दिन पूरा समुद्र दो भाग हो गया, और इजरायली उस पार चले गए। और जानते हो उस पार जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने डफलियां ली, उन्होंने साज निकाले, और उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। आपको लगता होगा वाह क्या जबरदस्त बात है, प्रभु ने लाल समुद्र दो भाग किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इजराइल के लोग कर रहे थे ना, वो एक हारी हुई जिंदगी है। इट्स अ डिफिटेड लाइफ। आप सब ठीक होने के बाद प्रभु की महिमा करते हो। आपकी आराधना उस तरफ हुई थी, कितना अच्छा होता अगर आपकी आराधना उस तरफ होती। अगर आप वहां खड़े होकर कहते, फिरौन तो कुछ नहीं कर पाएगा, खुदा हमारे साथ है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सब ठीक होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितने लोग पहले देते हैं। धन्यवाद देना सिर्फ एक क्रिया नहीं है। कैसे कभी कभी लोगों को बोलो आओ प्रार्थना करें, धन्यवाद 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 25-40 बार धन्यवाद। प्रभु भी ऊपर से पूछता है क्यों 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 क्यों। मैं भी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैं एक भाई को बुलाया एक बार, मैंने कहा भैया आओ वचन से पहले प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छा लगता है हालेलुया बोलना, बोलने दो। अरे आपको पता है उसने कितनी बार हालेलुया बोला? 400 बार। मैं बाजू में खड़ा था, मैं बीच में गया, मैंने कहा आमीन। अब क्या करूं, वो बंद ही नहीं कर रहा। 400 टाइम हालेलुया 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 हालेलुया। कभी आपने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा देखा? यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन हैं, हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र हैं, हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, हालेलुया। अरे मैं हालेलुया बोलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मीनिंगलेस क्यों? उसका अर्थ होना चाहिए। कई लोग ऐसे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु भी ऊपर से देखते हैं क्या किया मैंने। कई अपने बाजू वाले को मीनिंगलेस मत बोलो कुछ भी। कई लोग देखो प्रभु भोज खाते, हाथ में रोटी आएगी, उनको पता भी नहीं है रोटी कितनी इंपॉर्टेंट है, खा के बैठ जाएंगे। यहां वहां देखिए, अरे यीशु ने कहा उसे मेरे याद में करो। इसका मतलब इस रोटी को खाते समय मुझे याद करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। जब ये खाते हो तो मुझे सिमरण करो, मुझे याद करो मैं कैसे तुम्हारे लिए मारा गया। बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि हम रिपीटेशन में बिलीव करते हैं। पर बाइबल बताती है अन्य जातियों की तरह बकबक न करो, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत बोले जाने की वजह से उनको सुना जाता है। जी नहीं, आप जो कह रहे हैं मतलब से कहिए।
वो लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे थे हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनके धन्यवादों में अर्थ था। वो परमेश्वर को पता है क्या कहना चाह रहे थे, धन्यवाद तेरी करुणा सदा की है, क्योंकि हम जानते हैं तू हमारे युद्ध को लड़ चुका है। ये फेथ था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए जितनी भी दुआएं आपने आज तक की हैं और कई दुआओं का उत्तर अब तक आपको नहीं मिल पाया है, कितने लोग हैं जो उसके प्रति धन्यवाद करते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं कि तूने सब कुछ कर दिया है। मैं तुझे महिमा देता हूं, मैं तुझे आदर देता हूं प्रभु। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक भविष्यवाणी से भरा हुआ गीत है। इट्स अ प्रॉफिटिक सॉन्ग। जानते हैं जब अगले दिन वो लोग लड़ने के लिए गए, गवैये आगे थे, हथियारबंद लोग पीछे थे, और जब वो लोग आगे आगे जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, सामने एक झुंड लगा पड़ा था और सब मरे हुए थे। पता है क्या हुआ? जो लोग इन्हें मारने आ रहे थे ना, उनके आपस में झगड़े हो गए, उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। याद रखिए, अगर परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर शांति की आत्मा भेज सकता है, तो वो आपके शत्रुओं को खत्म करने के लिए गड़बड़ियों की आत्मा भी मार डाल सकता है। वो लोग आपस में लड़के खत्म हो गए, उन्हें लड़ना ही नहीं पड़ा। आपको पता है क्या हुआ? जब वो लोग वहां पर पहुंचे, जितने लोग मर गए थे ना, उनकी जो लूट थी ना, वो लेकर आ गए। ये इतिहास है कि जब भी युद्ध हुए हैं, देश में बीमारी और गरीबी आई है, लेकिन ये इतिहास है, जब भी इजराइल जीता है, अमीर हुआ है। जब भी इजराइल लड़ने के लिए गया, वो अमीर हुआ है। उनके युद्ध भी उन्हें अमीर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आज इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, मुझे बताएं क्यों वो लोग आराधना कर रहे थे आगे आगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए प्लीज, जितने भी लोग यहां बैठे सामने देखिए, सुनिए। ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये बाइबल का सत्य है। आप जब तक जिंदा है ना, तब तक आपकी जिंदगी में तकलीफें आती रहेंगी। मानते? बाइबल कंफर्टेबल जिंदगी जीने का वादा नहीं करती। आप जब तक जिंदा है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा, ब्रदर प्रेमानी, मुझे आपसे काम है। मैंने कहा हाँ दीदी बोलो। बोला मेरे लिए एक प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं? बोला मेरे लिए प्रार्थना करो कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, मुझे कभी तकलीफ ना आए। मैंने कहा ठीक है, ये भी प्रार्थना है एक्चुअली। मैंने उनके सर पे हाथ रख के मैंने कहा, प्रभु इसे आज ही उठा। उन्होंने मेरे हाथ को हटाया, उन्होंने बोला ये कैसी प्रार्थना है भैया? मैंने कहा यही प्रार्थना अच्छी है, सही है। बोला क्यों? मैंने कहा आपने कहा कभी तकलीफ ना आए, वो उधर ही है, इधर जब तक रहोगे आएगी, तो आज ही निकल लो इससे अच्छा। आप जब तक हैं यहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या सारा दिन तकलीफों को ले लेके सोचते सोचते रोते रहोगे? क्यों ना हम एक एटीट्यूड हासिल करें, क्यों ना हम एक आचरण हासिल करें, क्यों ना हम एक आचरण हासिल करें कि हमें तकलीफों में कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। आज तकलीफ आएगी, प्रार्थना करोगे, वो चली जाएगी, फिर 2 दिन खुश रहोगे। 2 दिन के बाद एक और तकलीफ आएगी, फिर रोगे, फिर तकलीफ चली जाएगी, फिर खुश रहोगे। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे हम? क्यों ना हम ये सीख लें कि तकलीफों में जिंदगी जिया कैसे जाता है। हम सीख लें कि खुदा के साथ कैसे एक बना रहता है। आपने देखा जीसस जहां भी जाता था वहां तकलीफें थी। वो एक जगह पे गया, वहां दाखरस खत्म हो गया।
एक जगह पे गया खाना नहीं था, एक जगह पे गया तो किसी का हाथ सूखा हुआ था, एक जगह पे गया तो एक आदमी के अंदर से 2000 दुष्ट आत्माएं थी। मुझे एक जगह बताइए जहां पर प्रभु यीशु मसीह गए और वहां पर सब ठीक था। वो जहां कहीं गया वहां पर कुछ तो कुछ तकलीफें थी। आइए यहां देखिए, एक दिन वो एक जगह पे गया, उसे पता चला एक बंदा है जो 38 साल से बीमार है। कितने साल से? कहिए, कितने साल से? 38 साल से। सोचो 38 साल से तो वो बीमार है, उसकी उम्र कितनी होगी? बाइबल कहती है एक जगह पे यीशु मसीह गए और वहां पर 12 साल से एक बहन बीमार थी और उसने उसे छुआ, वो चंगी हो गई। वो कितने साल से बीमार थी? 12 इयर्स। बाइबल कहती है वो एक आराधनालय में गया, वहां पर एक कुबड़ी स्त्री थी, 18 साल से वो बीमार थी। 12, 38, 18। कभी आपने सोचा खुदा के पाक कलाम में इन लोगों की उम्र का जिक्र क्यों है? क्यों बताया गया है कि ये इतने इतने अरसे से बीमार थे? पता है परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, चिंता करना बंद कर। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पुरानी हो, सॉल्व हो सकती है। कितनी भी पुरानी हो, वो सॉल्व हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हम दूसरों को उत्साहित करते हैं, कई बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार हम खुद निराश रहते हैं। किसी ने ये कहावत सुनी, मेरे पास हर तकलीफ का हल है, पर शर्त है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। मेरे पास हर तकलीफ का हल है, लेकिन तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। हम दूसरों को उत्साहित कर लेते हैं, अरे यीशु जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा, चर्च कंटिन्यू आता रहे, प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात हमारी आती है, वी आर डिस्करेज। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आज तक नहीं मिल पाया है उसके विषय में कुड़कुड़ाना बंद कर दो और उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करो जो खुदा ने आपको दी हैं। Oh, give thanks to the Lord। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए सब, आपको पता है धन्यवाद देने से मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने देखा जब यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाने से पहले क्या किया? उसे रोटी ली, खुदा का शुक्र किया, और आपने देखा धन्यवाद देके जब उसे बांटा, 5000 लोगों ने खा लिया। चमत्कार। ओ, धन्यवाद देना सीखो, खुदा को शुक्र करना सीखो हर परिस्थिति में। आइए मेरे साथ कहिए, मुझे नहीं, सब कहिए, मुझे हर परिस्थिति में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हर चीज में उसे धन्यवाद देना है। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। दो 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी उंगली टूट गई, ये वाली बीच वाली। बहुत खतरनाक तरीके से मैं गिरा। जब मैं 2 व्हीलर से नीचे गिर गया, मेरी उंगली टूट गई। बहुत दर्द था मुझे, अनबेरेबल पेन था। मैं रात भर सो नहीं पाता था, इतनी तकलीफ होती थी मुझे। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने मुझे साफ कहा कि उसके बाद मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक राइटर हूं। वेट, मैं स्टार्टिंग से एक राइटर हूं, मैं बहुत लिखता हूं। आपको मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते होंगे जो मैं लोगों को हमेशा शेयर करता हूं। डॉक्टर ने मुझे कहा था ये हाथ जो है, ये जो राइट हैंड है, ये जो उंगली टूटी है, सर्जरी करवाओ, और सर्जरी के बाद भी आपकी जो उंगली है हमेशा सीधी रहेगी। और मैं सोचता था मेरा राइट हैंड है, मैं लिखूंगा कैसे? मैंने डिसाइड किया मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। मैं रोज सुबह उठता था, मैं प्रभु से एक बात कहता था,
आप में से कितने लोग को ये बात पता है? नए नियम में यीशु के 37 चमत्कार हैं। 14 चमत्कार उसने सृष्टि पर प्रमाणित किए। वो सृष्टि से बात करता था। पेड़ को सूख जाने के लिए कहा जा मछली में से सिक्का निकाल। उसके 14 चमत्कार सृष्टि के ऊपर हुए। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु सृष्टि आपकी सुनती थी, मैं आपका बेटा हूं, मेरा हाथ मेरी क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा धर्मियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मैं रोज सुबह उठता था, मैं प्रभु को कहता था, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा इस हड्डी को तू जोड़ दे, विदाउट सर्जरी तू इसे जोड़ दे, विदाउट सर्जरी तू इसे जोड़ दे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, खूब लिखता हूं आज भी, खूब लिखता हूं। कभी कभी मैं हर दिन 200 300 लाइंस लिखता हूं, पूरा चैप्टर लिख देता हूं। मैं ठीक हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स गलत हैं, हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास एक अलग ही चीज है, और हमारा तो विश्वास हमारे खुदा पर है। आमीन। आप जानते हैं जब इजरायली लाल समुद्र पार कर रहे थे, यहां देखिए सब, एक प्रभु के महान दास ने जो लाहौर से हैं, पाकिस्तान से हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब इजराइल के लोग लाल समुद्र पार कर रहे थे तो मूसा उनके साथ था। उस खुदा के खादिम ने लिखा, ये तो मूसा था जिसने समुद्र को 2 भाग किया और वो चल दिए। हमारा यीशु होता तो पानी पे चला देता। यीशु होता तो कहता है क्यों 2 भाग, चलो पानी पे, देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है, चलो। ये समुद्र मैंने बनाया है। आपने देखा हमारा खुदा कितना रियल है। जब पुराने नियम में लिखा है पानी के ऊपर आत्मा मंडराता था, आपने देखा जब वही खुदा जब जमीन पे आया तो पानी पे चल रहा था। A same God, a same God। उस पर अपना ईमान रखिए, उस पर अपना भरोसा रखिए। तकलीफों को दूर जाने के बाद नहीं, यहोशापात की तरह पहले ही उसकी आराधना करके उसे धन्यवाद देना सीखिए। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहती है जो धन्यवाद देता है वो उसकी महिमा करता है। धन्यवाद देने से चमत्कार होते हैं। धन्यवाद सिर्फ धन्यवाद देना नहीं होता, वो उसे बताना होता है धन्यवाद तू कर चुका है, हम भरोसा करते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं आज मेरे साथ धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा को? आइए अपने